अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन मोड नंबर 27 है। अगर आपको मैं इसकी दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि कोई भी जवाब है तो वो अपने साइन बिट एक्सपोनेंट और मल्टीसा के अंदर लेके आना होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 × 3/4। इस तरह कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन CS 101 में ये टॉपिक आपको काफ़ी दफ़ा आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे 2 × 3/4। सबसे पहले तो आपने इसके दो हिस्से कर लेने हैं। 2 को सेपरेट कर लें, 3/4 को सेपरेट कर लें। 2 बाइनरी में क्या होती है इसकी कन्वर्जन, तो वो आपको पता होगा कि 10 होती है इसकी कन्वर्जन। 2 10 आ जाएगा और उसके बाद 3/4 क्या आएगा। 3/4 को अगर आप करें तो आपको पता है कन्वर्जन के अंदर, वेट मैं आपको एक और पेज नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे 3/4 की कन्वर्जन। अब 3/4 के लिए जब रेडिक्स आ जाता है ना, रेडिक्स के बाद इधर को 1/2 1/4 1/8 इस तरह से कुछ चलता है। और जो 3/4 है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस ये भी 1/2 है 1/2 1/4। अब 1/2 और 1/4 कितना होता है वो आपको पता होगा कि 3/4 बन जाता है, अगर हम इसका एलसीएम वगैरह ले लिया जो भी है। तो 1/2 यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1/4 पे भी 1 आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या बनेगा, इसका जवाब 11 बनेगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 3/4 = 11 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 = 10 किया था और 3/4 11 कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आपने यही काम करना है कि 2 का अलहदा आपने निकाल लेना है और 3/4 का आपने सेपरेट निकाल लेना है, जो भी बनता है। उसके बाद 10 इसका जो टोटल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 10.11। अब ये आपके पास 10.11 आ गया है। अब आपने देखना है कि जो आपका रेडिक्स है वो रेडिक्स कहाँ पे है, इसको आपने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए कितने डिजिट आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट क्रॉस करने पड़ रहे हैं। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 11 मल्टीप्लाई बाई 10 की -2 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ये ना भी लिखें अपने माइंड में रख लें कि हमने 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, मतलब 2 को एक साइड पे रख लें जिसको हम एक्सपोनेंट भी कह लेंगे। ये जो हमारा जवाब है ना, ये हमारा मेंटिसा आ चुका है। हमारे पास 3 चीज़ें थी, मेंटिसा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एंड साइन बिट। अब हमारे पास मेंटिसा आ चुका है जो कि 1011 है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो हमें चाहिए एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट कैसे निकालना है, जो जैसा कि मैंने बताया कि 2 हम कितने डिजिट पीछे लेके गए हैं वो आपका एक्सपोनेंट आएगा। एक्सपोनेंट आपका 2 बनता है। अब 2 को आपने एक्सेस 4 नोटेशन में चेक करना है कि 2 किसके इक्वल होता है। अब ये चीज़ चेक करें, हमारे पास ये टेबल है एक्सेस 4 नोटेशन का। एक्सेस 4 नोटेशन में 2 बराबर होता है 110 के। अब यहाँ पे आपने एज इट इज़ 110 लिख देना है। जितने भी डिजिट आपने क्रॉस किए होंगे उसको आपने वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। 110 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास साइन बिट है। साइन बिट अगर जीरो प्लस हो तो 0 लिखते हैं, अगर माइनस हो तो 1 लिखते हैं। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0 1 1 0 1 0 1 1। अब इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन करता चलूँ। ये हमने किया है 2 × 3/4। मे बी आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 × 1/8। ये भी एक क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, इसका भी सिंपल हम ऐसे ही करेंगे कि 1 = बराबर होता है, बाइनरी में 1 के ही बराबर होता है। और 1/8 किसके बराबर होता है, इसको हम वही टेबल पे जाके देखते हैं। वो वैसे आपने टेबल बना लेना है तो आपको आसानी हो। इस टेबल में अगर आप नोट करें तो 1/8 मतलब यहाँ पे है, तो ये साथ आपको 0 लगाने पड़ेंगे, मतलब 0 0 और ये 1 आ गया, तो इसका 0 0 1 बनेगा। 1/8 का आपके पास 0 0 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 0 1। अब आपके पास जवाब क्या बना है, टोटल 1001। और रेडिक्स रेडिक्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। रेडिक्स वहाँ पे आएगा जो 1 × 1/8 के दरमियान में होता है। तो रेडिक्स आपको ख़त्म करने के लिए कितने डिजिट आने, पहले तो ये देख लें कि आपका मंटीसा था, जो मंटीसा आपका नीचे आके कितना बन गया है 1001। आपका एक जवाब आ चुका है। नेक्स्ट आपको एक्सपोनेंट देखना है, तो कितने डिजिट आपको पीछे जाना पड़ रहा है रेडिक्स ख़त्म करने के लिए, एक डिजिट। तो एक लिखते हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंट में एक किसके बराबर होता है, अब ये चीज़ चेक करें जाके। तो वही हम टेबल देखते हैं एक्सेस 4 नोटेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बराबर होता है 101 के। तो एक्सपोनेंट में यहाँ पे हम 101 लिख देंगे। और ये भी क्या पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव के लिए हम साइन बिट का यूज़ करते हैं 0 का, नेगेटिव के लिए 1 का। तो इसका जवाब कुछ यूँ आ जाएगा 10 1 0 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से आपने ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन निकालनी है। ये आपको CS 101 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने इस तरीके से इजीली इसको सोल्व कर लेना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
छोटा सा टॉपिक मैं ऐड करता चलूँ किसका, एक्सेस 4 नोटेशन का या फिर एक्सेस 8 नोटेशन का या फिर कोई भी एक्सेस नोटेशन का। ये जो हमने जवाब लिखा था, आपको पता है जो भी जवाब आता है इसको हम एक्सेस 4 एक्सेस 8 नोटेशन में, मतलब एक्सेस नोटेशन में इसका जवाब लिखते हैं। अब एक्सेस नोटेशन निकालते कैसे हैं, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 1 आया था, 1 को हमने कन्वर्ट किया एक्सेस में तो वो 101 बन गया। हालांकि वैसे 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। और 2 आया था, 2 इज इक्वल टू 10 होता है, लेकिन जब एक्सेस में लेके गए तो वो 110 बन गया, जो कि यहाँ पे इसका टेबल मौजूद है। अब इस चीज़ को सिंपली आपने सोल्व कैसे करना है, 7 है यहाँ पे लिखा हुआ। 7 का जो वैसे जवाब होता है वो 111 होता है, लेकिन यहाँ पे 1111 आ रहा है, मतलब 1 साथ जो 0 आना था यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसको आपने ऐसे करना है सिंपल, आपको टेबल जो होता है आपके पास, लाइक 7 का आप लेंगे तो क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6 1 आ जाएगा, 2 2 1 ज़ा 2 1 आ जाएगा, आपका जवाब बनेगा 0 1 1 1। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे वाले का आपका बनेगा आई थिंक 0 1 1 0, ये हो गया। अब इस तरह आपने सारे जवाब निकाल लेने हैं। उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे अगर 0 है तो 0 की जगह 1 कर देना है, अगर 1 हुआ तो 0 कर देना है, तो ये आपका जवाब एक्सेस में आ जाएगा। आप गौर करें यहाँ पे जितने भी जवाब होंगे ना, अगर आप इनकी लेफ्ट वाली 1 से 0 चेंज कर दें तो ये एक्सेस खत्म होकर ये सिंपल आपका टेबल बन जाएगा, जो कि आपने पीछे कहीं पढ़ा होगा, मतलब जो आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सेस में चेंज करने के लिए जस्ट आपने लेफ्ट वाली जो बिट होती है उसको चेंज करना है। इसमें जस्ट एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर एक्सेस 8 नोटेशन है तो आपने पहले 4 लिख के उसके बाद लेफ्ट वाली इसको चेंज करना है, और अगर एक्सेस 4 नोटेशन पूछ लिया जाए तो उसके अंदर आपने 3 डिजिट लिखने होते हैं, मतलब 3 बिट पैटर्न लिखना होता है, और उसमें भी लेफ्ट वाला चेंज करना है, मतलब 3 में लेफ्ट वाला चेंज करना है। तो इसमें भी कुछ डिफरेंस आ जाता है इन दोनों टेबल्स में। लाइक यहाँ पे 2 की जो है वो 110 बन रही है, और यहाँ पे 2 की कुछ और बन रही होगी जो कि 1010 है। तो ये अगर टेबल पूछ लिया जाए तो टेबल कुछ इस तरह से कन्वर्जन होती है कि आपने उसकी लेफ्ट वाली बिट चेंज करनी होती है, बाकी सारी सेम रहनी होती हैं, जो कि आती हैं सही से। और जो हमने क्वेश्चन में करना है वो आपने देख लेना है स्मॉल में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 को जो कन्वर्जन करनी है वो आपने इसी के थ्रू करनी है, अगर 2 को करनी है तो भी इस टेबल के थ्रू करनी है, 3 को करनी है तब भी इस टेबल के थ्रू करनी है, 4 को भी इसी टेबल के थ्रू, और जब 5 पे जाते हैं 5 के लिए फिर आपको वो वाला टेबल यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपने एक्सेस 4 नोटेशन के थ्रू ही इसका आंसर लिखना है। अब वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको CS101 के मतलब काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। लाइक मिड टर्म के हवाले से 2 आवर्स की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें, फ्लोट नोटेशन वाला नहीं समझाया था इसलिए वो मैंने सेपरेट टॉपिक समझा दिया है। बाकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तकरीबन हाफ बुक थी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने उसके अंदर कवर किए थे। और उसके अलावा क्विज़ेस की वीडियोज़ लाइक क्विज़ 1 क्विज़ 2 इस तरह की जो वीडियोज़ आती हैं, क्विज़ेज़ होते हैं, क्विज़ेज़ के आंसर बमा कंसेप्ट के, वो किस तरह से आंसर हैं उनको सोल्व कर करके, तो ये सारी चीज़ें, ये वीडियोस मैंने अपने चैनल पे दी हुई हैं। और ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के नाम से, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, उसके थ्रू आप CS101 की तैयारी आसानी से कर सकते हैं अपनी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।